जय भारत, जय उत्तराखंड। मैं एन के सिंह, देवभूमि क्रांति सेना का अध्यक्ष उत्तराखंड से आप सबको नमन करता हूँ और शिवरात्रि के अवसर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज जिस प्रकार से हमारे सीएम योगी साहब जो काम कर रहे हैं वो सच में ही बहुत सराहनीय है, क्योंकि सबसे बड़ा हमारे लिए कानून हो सकता है, पर हम धर्म को भी नहीं नकार सकते। आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि जितने कांवड़ के यात्रियों की जो आने जाने का हरिद्वार से लेके, जैसे कहीं सहारनपुर हो चाहे मुरादाबाद हो, कहीं भी दुकानें पड़ती हैं, वहाँ उन लोगों को अपनी पहचान, जो दुकानदार है उनको अपनी पहचान बतानी चाहिए। और मैं इसके पक्ष में हूँ। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो भी आया हो कि उनको अपना नाम बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आज बहुत ही विवादास्पद ये फैसला है और हम हिंदुओं को आज ठेस पहुंची है कि हिंदुओं के लिए इस देश में कोई कानून व्यवस्था नहीं है। हमारा धर्म, हमारी आस्था का कोई मोल नहीं है। एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए, उन्हें अपना हितैषी बताने के लिए जितने लोग प्रयास कर रहे हैं, आज सच में हम हिंदुओं को शर्म से डूब जाना चाहिए। मैं किसी समुदाय के विशेष बातें नहीं कर रहा हूँ। मैं अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ तो मुझे मेरा नाम बताना ज़रूरी है। मेरा काम मैं अगर कर रहा हूँ तो मैं कुछ काम कर रहा हूँ तो मैं कौन हूँ मुझे ये बताना ज़रूरी है। ये कानूनी प्रक्रिया है दोस्तों। मैं अगर कोई दुकान खोलता हूँ तो मुझे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है कि वो मेरे नाम का रजिस्ट्रेशन है और मैं फ़लाना फ़लाना इस दुकान को, इस व्यवसाय को, इस काम को चला रहा हूँ मैं। आज जिस प्रकार का फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने आज हिंदू धर्म को के ऊपर चोट पहुँचाई है। कानून हो सकता है अपनी जगह है, पर धर्म भी हमारे लिए सर्वोच्च है। आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला कि भाई आप लोग नाम क्यों पूछ रहे हैं, पूछना चाहिए साहब। ये धर्म का विषय है और धर्म से बड़ा और कुछ नहीं है। जिस प्रकार सबके लिए सबका धर्म है, हम हिंदुओं के लिए हमारा धर्म है। हम 80 करोड़ 90 करोड़ लोग होने के बाद भी हमारा धर्म पीछे क्यों है? क्योंकि हमारे जैसे लोग बैठे हुए आज उच्च अधिकार में बैठे हुए, जिनको लगता है कि सब कुछ कूल है, सब कुछ अच्छा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पड़ता है फ़र्क साहब, बहुत पड़ता है। मैं आज आटे की दुकान खोलने के बाद मैं ड्रग बेचना शुरू कर दूँ तो क्या मुझे बताना ज़रूरी नहीं कि मैं कर क्या रहा हूँ मैं? आज भी हिंदू सो रहे, हमें जागना चाहिए। मैं किसी का बहिष्कार करने की बात नहीं कर रहा हूँ, पर ये कानून की प्रक्रिया है कि आप अगर आधार कार्ड बनाओ तो अपने नाम से बनाएंगे, किसी और के नाम से नहीं बना सकते आप आधार कार्ड। पासपोर्ट अपने नाम से बनाएंगे, आपको किसी और के नाम से बनाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि वो कानून की व्यवस्था ख़राब करने वाला है, वो गैर कानूनी है। तो क्या व्यवसाय जो लोग कर रहे हैं, क्या आज वो हिंदू देवी देवताओं का नाम इस्तेमाल करके आप अपनी रोजी रोटी चला रहे हो और हमें गालियाँ दे रहे हो? क्या हमारे भगवान केवल इसलिए हैं कि आप मुरादाबाद जाइए, आप सहारनपुर जाइए, ओम साईं ढाबा, बताइए, शिव ढाबा, वैष्णवी ढाबा, मालिक पूछिए कौन है मालिक? मालिक तो रहमान है, मालिक सलमान है। ऐसा क्यों? अगर मैं कहीं जाके ढाबा खोलता हूँ कि मैं बोलूँ कि यह अल्लाह ढाबा है, मुसलमान का कुछ नाम से चलाता हूँ, तो क्या मेरे लिए अच्छी बात है ये? रोजी रोटी कमाने का अधिकार सबको है, आप कमाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर आप बता के कमाइए कि आप कौन हैं। अगर मेरी स्वेच्छा नहीं है कि आपसे सामान नहीं लेना, कि मैं आपसे सामान नहीं लेना चाहता हूँ मैं, आपने अपने आप को छुपाया है कि आप हैं कौन? मैं हिंदू हूँ, मुझे गर्व है हिंदू होने में। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं किसी हिंदू की दुकान में जाकर चाय पीऊँ, मेरा व्रत है, तो अगर मैं किसी श्री साईं ढाबे में घुस जाऊँ कि देखिए भाई साईं ढाबा है, स्वच्छ होगा, वैष्णवी ढाबा है, स्वच्छ होगा, और मैं जाके वहाँ चाय पीऊँ, तो क्या मेरा धर्म भ्रष्ट नहीं होगा? मेरा धर्म धर्म नहीं है।
ये सोचने का विषय है। मैं कोई बीजेपी के सपोर्टर नहीं हूँ, मैं केवल सपोर्टर अपनी जाति का हूँ। मैं इस समाज के सपोर्टर हूँ, मैं अपनी हिंदू समाज का सपोर्टर हूँ। मैं हिंदू, मुझे गर्व है। पर झूठ बोल के किसी के धर्म को इस्तेमाल करना ये कोई अच्छी बात नहीं है। आप जाइए, अपना नाम रखिए, बड़े बड़े रेस्टोरेंट का नाम है, देखिए आप जाके, आप करीम में जाइए, टुंडे कबाब में जाइए, जो लोग जाते हैं, हिंदू जाते हैं, मनाए नहीं है, सब हिंदू जाते हैं खाने के लिए वहाँ पे। उनकी स्वेच्छा, अपने हिसाब से जाएंगे वो, उनका नाम बताए कि हम मुसलमान हैं, हम ये काम करते हैं, आप आके खाइए। तो जो लोग जा रहे हैं, पर आप अगर अपना नाम श्री साईं के नाम से रेस्टोरेंट चलाएंगे, जो आपने अपनी आइडेंटिटी छुपा ली है, आप है कौन बता नहीं रहे मुझे, तो मेरा कोई कानूनी अधिकार नहीं है? क्या मुझे जानने का अधिकार नहीं है कि मैं जहाँ चाय पी रहा हूँ वो कौन लोग से बना रहे चाय? वो क्या थूक के बना रहे हैं, क्या चाट के बना रहे हैं? आए दिन वीडियो देखते रहते हैं आप, हर मुसलमान कोई सब्जी वाला फल थूक के जा रहा, रोटी थूक के आपको दे रहा है। क्या मेरा जानने का अधिकार नहीं है ये? हम हिंदू अपने अनाज को अन्नपूर्णा देवी कहते हैं। ये हमारे लिए अन्नपूर्णा देवी है कि हम अनाज को भगवान के रूप में मानते हैं। पर इनके लिए तो थूक थूक के खिलाना, इनके लिए इनका अल्लाह का फरमान है। पर मुझे थूका हुआ रोटी नहीं खाना, मुझे चाटी हुई सब्जी नहीं खानी, मुझे चाटा हुआ फल नहीं खाना है। तो मेरा कानून का अधिकार नहीं है? मुझे जानने का अधिकार नहीं है? आज मेरे दिल को बड़ी आघात पहुंची है। मुझे लगता है कि सरकार को इस विषय में कानून बना देना चाहिए। कानून बनाना चाहिए कि जो व्यक्ति जिस काम को कर रहा है वो अपने आप आइडेंटिटी रिवील करे, वो कौन है वो लोग जो काम कर रहे हैं। झूठ के सहारों में आप ठग रहे हो, आप आस्था को ठग रहे हो, हिंदुओं की आस्था को ठग रहे हो आप। मैं सरकार से अपील यही करूँगा कि आप इसमें कानून लेके आए। जिस प्रकार जो व्यक्ति काम करता है, चाहे कोई भी काम करता हो, उसको अपनी आइडेंटिटी बतानी पड़ती है कि मैं कौन हूँ, कहाँ रहता हूँ, मैं क्या करता हूँ, ये बताना आवश्यक है। तो उसी प्रकार अगर आप किसी को खाना खिला रहे हो, ढाबा खोल रहे हो, रेस्टोरेंट चला रहे हो, आपको बताना आवश्यक होना चाहिए ये। सरकार से मैं यही कहूँगा कि आप इसमें कानून बनाइए। और हिंदुओं को कहूँगा कि आप कहीं भी जाते खाते हैं, आप देखिए किसकी जान जा रहे हैं आप। मैं आपको भविष्य करने की बातें नहीं कर रहा हूँ मैं, पर आपको पता होना चाहिए कि मैं कहाँ, अगर आपको पता होने के बाद आप खा रहे हो, वो आपकी इच्छा है। और आपको पता नहीं है, आप जो बाहर एक वहम दिखा रखा है कि मैं साईं ढाबा हूँ, मैं वैष्णवी ढाबा में हूँ, मैं शुद्ध मिल रहा है भोजन, कितना कितना प्रतिशुद्ध है वो? क्या सुप्रीम कोर्ट आके चेक करिए इसको? क्या सुप्रीम कोर्ट से आके गाइड करिए? कोई मुझे थूकी हुई रोटी खिला दे, उसके ऊपर कोई कानून के अपराध है? कोई बताइए मुझे। मेरे भगवान को कोई इस्तेमाल कर रहा है, इसमें कोई कानून की व्यवस्था है तो बताइए मुझे। क्यों? हम हिंदुओं के साथ ऐसा क्यों होता है? ये विषय जानने का है। मैं आप लोगों से यही कहूँगा, सरकार से भी यही कहूँगा कि हमें अब संगठित होना पड़ेगा, क्योंकि अब ये कानून की बात नहीं, ये धर्म की बात है। और धर्म मेरा भी उतने होना चाहिए, मुझे उस धर्म के आधार, उस धर्म का अधिकार भी मुझे उतना होना चाहिए जितना उस दूसरे धर्मों लोगों को है। चाहे कानून की व्यवस्था हो, चाहे किसी व्यवस्था हो, मेरा भी धर्म है, मुझे धर्म का अधिकार है, मुझे जानने का अधिकार है। मेरे भगवान को किसी किसी मुसलमान के ढाबे में चिपकाने का अधिकार नहीं है। तो आप लोगों से यही कहूँगा, सरकार से भी यही कहूँगा कि आप लोग इसमें कानून बनाइए। आप इसमें कानून बनाइए कि जो व्यक्ति जो कुछ भी काम कर रहा है उसे अपनी आइडेंटिटी रिवील करे। हम बनाते साहब, हम लोग बढ़ई से खाट बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, नाई से बाल कटवाते हैं, पता है हमें कि ये सलमान है, ये रहमान है। वेल्डर से अपना घर ठुकवाते हैं, पता है ना हमें कौन है वो। फिर खाना तो एक आस्था है ना, भोजन तो आस्था है, इसको कैसे छोड़ दें हम? सरकार से ये अनुरोध करूंगा कि इसमें कानून बनाइए। और आप लोगों से विनती करूंगा, जहाँ जाते हैं आप पूछिए कौन है आप। क्या हमें थूका हुआ खाना तो नहीं खिला रहे आप? चाटी हुई रोटी तो नहीं खिला रहे आप हमें? ये जानने का अधिकार है हमें, ये कानून भी कहता है हमें जानने का अधिकार है। तो कृपया करके मुझे विनती है आप लोगों से कि आप इसको ध्यान रखिए। जय हिंद, जय उत्तराखंड।